हेलो फ्रेंड्स, टॉकेटिव इंग्लिश वर्णनी का चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे इंपरेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। देखो, आपने डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे जिसमें हमें लोग ऑर्डर देते हैं, ठीक है, वहाँ जाओ, यहाँ आओ, ये काम करो, वो काम करो, एक गिलास पानी लाओ, दरवाज़ा खोलो, खिड़की बंद करो। मतलब इस तरह के सेंटेंसेस हमें सुनाई पड़ते हैं, ठीक है। अब ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बोलते हैं, डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं कहते हैं, ठीक है, जिनमें ऐसा लगता हो कि हमें कोई ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, या फिर हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या कोई हमें ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इंपरेटिव सेंटेंसेस को बनाने बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। मैंने आपको टेंस सिखाए हैं, ठीक है, टेंस में बहुत सारे फॉर्मूले बताए हैं मैंने, ठीक है। लेकिन ये जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, इतने ईजी होते हैं कि आप चुटकियों में बनाओगे। अब बस आप छोटे से स्ट्रक्चर को समझ जाओ, ठीक है। स्ट्रक्चर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर सेंटेंस में जो कुछ बच जाता है उसे लास्ट में लिख देते हैं। अब देख लेते हैं सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। देखो, पहला सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। अब देखो, इस सेंटेंसेस में छोटा सा सेंटेंस है, ठीक है, दो शब्द ही तो हैं, ठीक है। इसमें देखो, पहले हम पहचानेंगे कि वर्ब क्या है इसमें। जाओ, जाओ यानी जाना, जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं, गो लिख दिया। अब बचा क्या सेंटेंस में, वर्ब तो हमने लिख दी, गो, फर्स्ट फॉर्म में जाने की, गो लिख दी। अब सेंटेंस में बचा वहाँ, वहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देयर बोलते हैं, देयर लिख दिया, गो देयर, वहाँ जाओ। अब दूसरा सेंटेंस देखो, यहाँ आओ, यहाँ आओ। इसमें हमारी वर्ब क्या है, आओ यानी आना, आने को इंग्लिश में बोलते हैं कम, फर्स्ट फॉर्म होती है कम, तो कम लिख देंगे। अब सेंटेंस में बचा यहाँ, यहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेयर, ठीक है, हेयर लिख दिया, ठीक है, कम हेयर, यहाँ आओ, ठीक है। अब देखो, तीसरा सेंटेंस देखो, दरवाज़ा खोलो, तो वर्ब क्या है इसमें, खोलना, खोलो, ठीक है। तो खोलने को इंग्लिश में बोलते हैं ओपन, ठीक है, ओपन बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म ओपन ही होती है, तो ओपन लिख दिया। अब दरवाज़ा आया, बाकी सब सेंटेंस में क्या बचा, वर्ब लिख दिया हमने। अब बचा क्या, दरवाज़ा, दरवाजे के लिए लिखेंगे द डोर, ठीक है, द डोर, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। अब फोर्थ सेंटेंस देखो, खिड़की बंद करो, ठीक है। अब इसमें वर्ब पहचानो क्या है, बंद करो, बंद करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लोज लिख दिया। अब सेंटेंस में बचा खिड़की लिख देंगे लास्ट में, क्लोज के बाद। खिड़की को बोलते हैं इंग्लिश में विंडो, द विंडो लिख दिया। क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो। अब लाइट बंद करो, अब लाइट बंद करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है, पहले वर्ब पहचानो, लाइट बंद कर रहे हैं तो टर्न ऑफ, ठीक है, टर्न ऑफ लिख दिया। बचा लाइट लिख देंगे, द लाइट, टर्न ऑफ द लाइट, ठीक है, लाइट बंद करो। अब देखो, सिक्स सेंटेंस, कविता सुनाओ। कई बार छोटे बच्चों को बोल नहीं देते, कविता सुनाओ, ठीक है, पोएम सुनाओ, ठीक है, फिर वो हमें सुनाते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है। तो कविता सुनाओ, इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, पहली बात है सुनाओ, ठीक है, सुनाओ। अब देखो, इंग्लिश में हमने एक वर्ब पढ़ी थी, ठीक है, बताना, टेल, टोल्ड, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है टेल और सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म टोल्ड ही होती है। अब जब हम किसी को कोई चीज़ बता रहे होते हैं, सुना रहे होते हैं, तो उसके लिए भी टेल यूज़ किया जाता है। तो सुनाने को इंग्लिश में बोलेंगे टेल लिख देंगे, ठीक है, टेल लिख दिया। अब क्या बचा, कविता को इंग्लिश में बोलते हैं द पोएम लिख दिया, ठीक है, टेल द पोएम, ठीक है, कविता सुनाओ। अब 7 सेंटेंस देखो, कमरा साफ करो। अब इसमें वर्ब क्या हमारी, साफ करो, किसी चीज़ की सफाई करते हैं, कमरे या घर की, तो उसके लिए यूज़ करते हैं इंग्लिश में क्लीन होता है, फर्स्ट फॉर्म होती है क्लीन, तो क्लीन लिख दिया। और फिर उसके बाद क्लीन लिखने के बाद हम देखेंगे, अब सेंटेंस में बचा क्या, कमरे के लिए लिखेंगे, कमरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूम बोलते हैं ना, द रूम लिख दिया। सेंटेंस बना क्लीन द रूम, ठीक है, कमरा साफ करो, ठीक है। अब देखो 8 सेंटेंस देखो, एक गिलास पानी लाओ। अब इसमें सेंटेंस में हम पहचानेंगे हमारी वर्ब क्या है, वर्ब है लाओ। लाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोई सामान ला रहे हैं तो उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रिंग बोलते हैं, ठीक है, ब्रिंग लिख दिया। अब सेंटेंस में हमने वर्ब लिख दी, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म लिख दी हमने ब्रिंग। अब इसमें सेंटेंस में क्या बचा, एक गिलास पानी, तो एक गिलास पानी के लिए हम लिखेंगे इंग्लिश में एक गिलास ऑफ वाटर, ठीक है, पानी को बोलते हैं वाटर, बट आई होप आपको पता होगा, ठीक है। एक गिलास ऑफ वाटर यानी एक गिलास पानी, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, एक गिलास पानी लाओ, ठीक है। 9 सेंटेंस पढ़ो,
बाजार से सब्जी लेकर आओ, ठीक है, बाजार से सब्जी लेकर आओ। और कोई सामान लेकर आते तो उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ब पहचानो, लेकर आना, तो उसे बोलते हैं इंग्लिश में ब्रिंग। तो ब्रिंग लिख देंगे हम। अब क्या बचा सेंटेंस में, सब्जी, ठीक है, सब्जी के लिए लिखेंगे वेजिटेबल्स, क्या लेकर आना है, सब्जी लेकर आना है, तो ब्रिंग के बाद लिखेंगे वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स। अब लिखा है बाजार से के लिए प्रीपोजिशन लगाएंगे फ्रॉम, और बाजार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं, तो मार्केट लिख दिया। सेंटेंस क्या बना, ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, बाजार से सब्जी लेकर आओ। अब 10 सेंटेंस पढ़ो। 10 नंबर का सेंटेंस क्या है, ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से पढ़ाई करो। इसमें हमारी वर्ब क्या है, पढ़ाई करो, यानी पढ़ाई करना। पढ़ाई करने को इंग्लिश में बोलते हैं स्टडी, तो स्टडी लिख दिया। अब इसमें लिखा है ध्यान से लिखनी है, ध्यान से, ये हमारी क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। ध्यान से के लिए लिखेंगे हम केयरफुली, ठीक है, स्टडी केयरफुली, यानी ध्यान से पढ़ाई करो। इस तरह से जो है इंपरेटिव सेंटेंसेस हम बनाते हैं, ठीक है। और ये तो थे थोड़े अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। लेकिन अगर इसमें नेगेटिव बता रहे हैं, ये तो हमें काम करने के लिए बोल रहे हैं कि ये काम करो, वो काम करो, यहाँ आओ, वहाँ आओ, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव हो तो इन्हें कैसे बनाते हैं, ठीक है, कि ये काम मत करो, वो काम मत करो, वहाँ मत जाओ, यहाँ मत आओ, मतलब इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो इन्हें कैसे बनाते हैं, आइए देख लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब देखो इन्हें नेगेटिव बनाना भी बहुत आसान है। देखो मैंने आपको टेंस बताए थे, जब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको बता रही थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बताया था कि जो नेगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो हम यूज़ नहीं करते थे डू नॉट, तो डू नॉट को शॉर्ट में लिखते हैं डोंट, ठीक है। डोंट का मतलब होता है नेगेटिव होता है, मत होता है, मतलब नहीं होता है, ठीक है, कोई काम नहीं कर रहा होता है तो डोंट लगाते हैं, ठीक है। अब देखो ये सेंटेंस पढ़ो, वहाँ मत जाओ, फूल मत तोड़ो, पेंसिल मत तोड़ो, मुझ पर मत चिल्लाओ, बहाने मत बनाओ, ठीक है। इस सेंटेंसेस में क्या हो रहा है, इनको पढ़ के ऐसा लग रहा है जैसे हमें कोई काम करने के लिए मना कर रहे हैं, ऑर्डर दिया जा रहा है और मना कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए। तो ऐसे सेंटेंसेस में डोंट का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। चलिए देख लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव कैसे बनाते हैं। इसके लिए फॉर्मूला है, डोंट लगाते हैं प्लस करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। सेंटेंस में जो बच जाता है वो चीज़ हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, पहला सेंटेंस पढ़ो, वहाँ मत जाओ। अब देखो इसमें मत आया, ये नेगेटिव है, तो हम शुरुआत में लिखेंगे डोंट, ठीक है। फॉर्मूले में हमें बताया था ना कि डोंट लिखना है शुरुआत में, ठीक है। हम डोंट लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमारी वर्ब क्या है, वर्ब लिखनी है डोंट के बाद। तो वर्ब क्या है हमारी, जाओ, जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो लिख दिया, फर्स्ट फॉर्म ही है गो लिख दिया। सेंटेंस में अब हमने लिख दिया, सब कुछ लिख दिया, लेकिन बचा क्या, वहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देयर लिख दिया। डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, ठीक है, डोंट गो देयर, सेंटेंस बन गया। अब दूसरा सेंटेंस देखो, फूल मत तोड़ो, मत आया ना सेंटेंस में, तो शुरुआत में हम लिखेंगे डोंट लिख दिया। अब हमें क्या लिखनी है, वर्ब लिखनी है। वर्ब पहचानो इसमें क्या है, फूल मत तोड़ो यानी तोड़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैसे तो तोड़ने को इंग्लिश में ब्रेक भी बोलते हैं, लेकिन अगर हम सामान तोड़ रहे होते हैं तब हम लिखते हैं ब्रेक। लेकिन अब अगर हम फूल तोड़ रहे होते हैं पेड़ से या किसी पौधे से, या फिर सब्जी तोड़ रहे होते हैं, फल तोड़ रहे होते हैं, तो उसके लिए एक वर्ब का यूज़ किया जाता है। तोड़ने के लिए इंग्लिश में लगता है प्लक, ठीक है, प्लक लिखते हैं, ठीक है। प्लग्ड वर्ब हमने पढ़ी है ना। तो तोड़ने को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, फूल तोड़ने की बात हो रही है तो हम तोड़ने के लिए क्या लिखेंगे, ठीक है, एज ए वर्ब क्या लिखेंगे, प्लक लिखेंगे, ठीक है। प्लक लिख दिया, प्लक माने फूल तोड़ना होता है, ठीक है, फल सब्जी फूल वगैरह तोड़ना, प्लक लिख दिया। अब इसमें क्या बचा, फूल को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लावर, ठीक है। डोंट प्लक फ्लावर, ठीक है, डोंट प्लक फ्लावर, ठीक है, फूल मत तोड़ो। अब तीसरा सेंटेंस है, पेंसिल मत तोड़ो। अब यहाँ भी तोड़ने की बात आ गई है, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं, सेंटेंस में मत आया तो शुरुआत में हम लिखेंगे डोंट लिख दिया। अब इसमें वर्ब क्या है, तोड़ने को। अगर हम सामान तोड़ रहे हैं तो हम लिखेंगे ब्रेक, ठीक है, ब्रेक, ब्रोकन, ठीक है। तोड़ने को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेक, सामान तोड़ने को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेक, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक, थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पेंसिल तोड़ने की बात हो रही है, पेंसिल क्या है, सामान है, ठीक है। पेंसिल तोड़ने की बात आ रही है तो हम ब्रेक का यूज़ करेंगे, तो ब्रेक लिख दिया हमने, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या बचा सेंटेंस में, पेंसिल लिख दिया लास्ट में, ठीक है। डोंट ब्रेक पेंसिल, ठीक है, पेंसिल मत तोड़ो। जब हम फूल तोड़ रहे होते हैं या फल सब्जी वगैरह तोड़ते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं प्लक,
अगर हम कोई सामान तोड़ रहे हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं ब्रेक, ठीक है। कोई सामान तोड़ रहे होते हैं, चेयर, टेबल, पेंसिल वगैरह, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं ब्रेक, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, फ़र्क समझ गए होंगे कि तोड़ने को इंग्लिश में क्या क्या यूज़ करते हैं। फल सब्जी तोड़ रहे हैं, फूल वगैरह तोड़ रहे हैं तो प्लग का यूज़ करते हैं, सामान तोड़ रहे हैं तो ब्रेक का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो 4th सेंटेंस है, 4 नंबर का सेंटेंस है। सेंटेंस क्या है? मुझ पर मत चिल्लाओ, ठीक है, मुझ पर मत चिल्लाओ। अब इसमें मत आया तो शुरुआत में लिखेंगे हम डोंट लिख दिया। अब चिल्लाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब क्या है हमारी? चिल्लाओ, ठीक है। चिल्लाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शाउट बोलते हैं इंग्लिश में, तो शाउट लिख दिया, ठीक है। अब इसमें आया मुझ पर किसी इंसान पर चिल्ला रहे हैं यानी मुझ पर, तो पर के लिए कौन सा प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाएगा? एट प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाएगा। मैंने आपको प्रीपोजिशन भी पढ़ाए हुए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है प्रीपोजिशन वाली तो आप मेरी प्रीपोजिशन वाली प्लेलिस्ट में जा करके, जो मेरे चैनल पे प्रीपोजिशन वाली प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जा करके आप सभी प्रीपोजिशंस की वीडियो देख सकते हैं, सीख सकते हैं उससे, ठीक है। अब देख लेते हैं। देखो पर के लिए लिखेंगे हम एट लिख दिया। अब मुझ के पर के लिए क्या लिखेंगे? मी लिख देंगे, ठीक है। डोंट शाउट एट मी, सेंटेंस बना डोंट शाउट एट मी, मुझ पर मत चिल्लाओ, ठीक है। अब देखो 5th नंबर का सेंटेंस, बहाने मत बनाओ। मत आया ना तो शुरुआत में तो लिखेंगे हम डोंट लिख दिया। अब वर्ब क्या हमारी? बनाना। क्या बनाना? बहाने बनाना, ठीक है। तो उसके लिए हम इंग्लिश में लिखेंगे मेक एक्सक्यूजेस, ठीक है। एक्सक्यूजेस का मतलब होता है बहाने, ठीक है। डोंट मेक एक्सक्यूजेस, ठीक है। डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाओ, ठीक है। अब कक्षा में शोर मत मचाओ, क्लास में शोर मत मचाओ। टीचर हमें क्लास में ऐसे बोलती नहीं थी बचपन में, ठीक है, मुझे तो बोलती थी, ठीक है, आपको भी बोलती होगी स्कूल में, ठीक है। कक्षा में शोर मत मचाओ। अब इसे कैसे बनाएंगे? मत मचाओ, मत आया ना तो शुरुआत में लिख देंगे डोंट लिख दिया। अब शोर मचाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखो वर्ब है हमारी शोर मचाना, शोर मचाने को इंग्लिश में बोलते हैं मेक ए नॉइस, ठीक है, मेक ए नॉइस लिख दिया। अब इसमें आया कक्षा में, मे के लिए प्रीपोजिशन यूज होता है, मे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन बोलते हैं, इन लिख दिया। और कक्षा को इंग्लिश में बोलते हैं क्लास, तो द क्लास लिख दिया। डोंट मेक ए नॉइस इन द क्लास, सेंटेंस बना डोंट मेक ए नॉइस इन द क्लास, ठीक है। कक्षा में शोर मत मचाओ, ठीक है। इस तरह से जो है ऐसे सेंटेंसेस हमें बनाने को मिलते हैं, ठीक है। अब ऐसे सेंटेंसेस हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा बोलते हैं। आप इसे आप लिखने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इसमें, और आप जब इसे बनाना सीख जाते हैं तो आप डेली लाइफ में भी इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डेली लाइफ में जो हम बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है, उसमें भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे प्यारे प्यारे सेंटेंसेस थे, छोटे छोटे से थे, ठीक है। इन्हें बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है, ठीक है। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।